आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सनातन धर्म में दो महान ग्रंथ हैं, एक श्रीमद् भागवत गीता, दूसरी श्री रामचरितमानस। आजकल हम श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या कर रहे हैं। अब मैं आगे की व्याख्या करती हूँ। आप सभी से प्रार्थना है कि आप इसे ध्यान से सुनना। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का जीता जागता चित्रण हुआ है। कहा गया है, उधर मूल मध्य शाख मत्तस्थम प्राहुर्व्ययम छंदांसि यस्य पराणि यस्तम वेद से विद्वितः। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्व मुखी होती हैं और शाखाएं अधोमुखी होती हैं। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हों। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखाई देंगे। शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखाई देंगी। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब अर्थात छाया मात्र है। प्रतिबिंब अर्थात छाया में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब से हम यह समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है। इसी प्रकार यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी कोई वस्तु होती है। भौतिक जगत में न तो जल है न तो सुख है, और लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। भगवत गीता में 15वें अध्याय में भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत कामः द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संग्रहे गच्छन्त्य मूढ़ा पदमयम् ततः। पदमयम् अर्थात सनातन राज धाम को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति, कोई धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, अर्थात हमें अपने शरीर के प्रति मोह बना रहता है, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से ही संबंधित होती हैं। इनका आध्यात्मिक जगत से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। इस बात की हमें अनुभूति होनी चाहिए, और इसकी अनुभूति होना ही आत्म साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवत भक्ति में सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भगवत भक्ति में सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है, अर्थात आसान नहीं है। उपाधियों तथा आसक्तियां हमारी काम वासना तथा इच्छा अर्थात प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण हैं। जब तक हम प्रकृति पर अपने प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान के धाम अर्थात सनातन धाम को वापस जाने की हमारी कोई संभावना नहीं हो सकती। इस नित्य अविनाशी धाम को वही प्राप्त कर सकता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों का द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, अर्थात उसे भौतिक भोगों के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता, मोह नहीं होता। जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है, ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त हो जाता है, ऐसा गीता में कहा गया है। आज की व्याख्या हम यहीं समाप्त करते हैं, आगे की व्याख्या कल करेंगे। भक्तों, मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप कमेंट बॉक्स में
अवश्य लिखना कि आपको मेरी श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या कैसी लगती है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।